हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो का रिएक्शन होने वाला है एक्स फैक्ट पे। तो चलिए चलते हैं। वीडियो का टाइटल होने वाला है एनिमे एनिमे थिंग इन रियल लाइफ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फेमस चाइल्ड एक्टर्स आज कहाँ है? कार्टून या एनिमे के इन चीजों को रियल लाइफ में देखकर आपका सच में दिमाग हिलने वाला है। कैसे बस आप पानी में डुबकी मार के 10 साल टाइम में पीछे जा सकते हो। और ये कौन सी वेब सीरीज है जो कि आप हर रात अपने सपनों में देखते हो, लेकिन आपने इस पर कभी गौर नहीं किया? वो कैसे, वीडियो में आगे बताऊंगा। भाई वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इससे गजब वीडियो आपने शायद ही कभी देखा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। नंबर 15, आपने सिम कार्ड्स और मेमोरी कार्ड्स देखे होंगे और आपको लगता है कि ये कितने छोटे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये काफी पावरफुल होता है। एक्चुअल जो चिप होती है जो कि हमारे डेटा को स्टोर और शेयर करती है, वो इससे भी छोटे होते हैं। सिम या मेमोरी कार्ड की ये अंदर लगी हुई होती है, जैसे कि यहाँ देखो इस कार्ड को, और उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को जब तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से एक बहुत ही छोटी सी चिप से निकलती है, जैसे उंगली में पकड़ना भी मुश्किल है। वही है जो इतने सारे डेटा को हैंडल करती है। और इसके ऊपर जो एक गोल्डन लगा होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 14, ये इमेज जो आप देख रहे हो ये चाइना में इलीगल है। इसे दिखाना या चाइना में पोस्ट करना किसी भी सोशल मीडिया पर या अपने पास भी रखना पूरी तरीके से इलीगल है, और इसके लिए आपको जेल तक हो सकती है। दरअसल ये फोटो 1989 के टियानमेन स्क्वायर की है, जहाँ पर एक मैसेकर हुआ था, और ये टॉपिक चाइना में बहुत सेंसिटिव है, और इसी वजह से इस इमेज को बैन कर दिया गया ताकि इस सेंसिटिव टॉपिक को फिर से ना उछाला जाए। नंबर 13, यार एक बहुत ही फेमस टर्म है कि एजुकेशन इज इलीगल इन अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन कई बार इतनी स्टूपिड बातें कर लेते हैं कि लोगों को लगता है वहाँ पर बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिलती। जैसे कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन 30 मिलियन से भी ज्यादा अमेरिकन आज भी इस बात को मानते हैं कि चॉकलेट मिल्क जो है वो ब्राउन कलर की काउ से आता है, और इसी के साथ उनमें से आधे लोगों को नहीं पता कि वो जो चीजें खा रहे हैं वो कैसे और कितनी ज्यादा प्रोसेस्ड होकर आती है। और वहाँ पर कई लोग आज भी फ्लैट अर्थ थ्योरी मानते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि अर्थ चपटी सी है। नंबर 12, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। जो रिवर्स है यानी कि नदियाँ, इनकी फॉर्मेशन देख के आपके होश उड़ जाएंगे। इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि रिवर कैसे फॉर्म होती है। थोड़े गैप की वजह से या जानवरों के किए गए होल्स की वजह से रिवर्स अपना टर्न लेते हैं, और धीरे धीरे ये टर्न बड़े हो जाते हैं, और ऐसे ही ये ओवर द टाइम रिवर्स काफी ज्यादा चेंज होते हैं। जैसे कि इस एनिमेशन में आप देख सकते हो कि ओवर द टाइम एक सिंबल से लगने वाली रिवर कितनी चेंज हो रही है, और ग्राउंड को भी ये कितना बदल सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ वाटर। नंबर 11, आप क्या लिख रहे हो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उसी के साथ आप किस तरह से लिख रहे हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सिंपली फॉन्ट को ही ले लेते हैं, ये एक ही सेंटेंस दो अलग अलग फॉन्ट में लिखा हुआ है। पहले नॉर्मल और क्यूट फॉन्ट वाला सेंटेंस, आई विल ऑलवेज फाइंड यू, पर क्या ऐसा लगता है जैसे किसी लवर ने अपने लव के लिए लिखा होगा। पर यही सेम टू सेम सेंटेंस जब एक वाइल्ड फॉन्ट में लिखा जाता है तो ये बहुत डरावना लगने लगता है, जैसे कि किसी सीरियल किलर ने लिखा हो। नंबर 10, एक आदमी ने अपने उम्र के 10 साल घटा ली। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर जोसेफ डिटूरी जो कि एक रिटायर्ड यूएस नेवल ऑफिसर है, इनकी बायोलॉजिकल उम्र 10 साल कम हो गई है, बस अंडर वाटर रहकर। दरअसल एक रिसर्च में उन्होंने पार्ट लिया था, जिसमें ये कॉम्पैक्ट पॉड के अंदर जाकर पानी के अंदर रहने वाले थे करीब 100 दिनों के लिए, और फिर देखने वाले थे कि कंट्रोल प्रेशर ने इनकी बॉडी पर क्या असर दिखाया है। और जब ये बाहर आए और इनका मेडिकल टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये बायोलॉजिकली 10 साल छोटे हो गए। हमारे डीएनए में जो एंड गैप्स होते हैं वो हमारी बढ़ती उम्र के साथ कम हो जाते हैं, लेकिन जब ये पानी से बाहर आए तो ये 20% बढ़ गए थे, और उसी के साथ इनको कुछ और भी फिजिकल बेनिफिट्स देखने को मिले। इनका कहना है कि इनकी स्लीप क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हुई और बॉडी पेन भी कम हुआ। नंबर 9, यार हमें लगता है कि हमें रात को ज्यादा से ज्यादा एक सपना आता है, और वो भी डेली नहीं, पर ये बात बिल्कुल गलत है। हम ऑलमोस्ट डेली सपने देखते हैं, पर वो सपने हमें याद नहीं रहते, या फिर हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। और एक रात में आप लिटरली एक वेब सीरीज देख लेते हो, हमें 5 से 7 अलग अलग सपने आ सकते हैं। जैसे कि वेब सीरीज में एपिसोड होता है ना, वैसे ही इसमें सपने आते हैं जो कि अलग अलग 90 मिनट्स के स्लीप फेज में आते हैं। नंबर 8, लैंड क्रूजर में एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक डलवाने का ऑप्शन आता है। वैसे तो लैंड क्रूजर का नॉर्मली पेट्रोल टैंक 110 लीटर का है, पर
आप कार की कंपनी से ही ऑफिशियली एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक डलवा सकते हो। ये सब टैंक होता है और ये मेन टैंक से छोटा है, पर इसमें भी अच्छा खासा पेट्रोल स्टोर किया जा सकता है, जो आपको किसी भी सिचुएशन में बचा सकता है। लोग इसमें पेट्रोल भर के बस स्टोर कर देते हैं ताकि कभी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल किया जा सके, वरना इसके मेन फ्यूल टैंक का ही यूज होता है। और सपोज इसका पेट्रोल खत्म होता भी है और आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो आप एक बटन दबाकर सब पेट्रोल टैंक में से पेट्रोल मेन वाले टैंक में डाल सकते हो। नंबर 7, यार हैंडपंप तो ऑलमोस्ट सबने देखा है और आप में से कई लोगों ने यूज भी किया होगा, पर क्या कभी आपने सोचा है कि हैंडपंप काम कैसे करता है? नहीं तो इस ट्रांसपेरेंट मॉडल को देखो, इसमें अच्छे से समझाया गया है कि हैंडपंप कैसे काम करता है। इसमें 2 रबर जैसे कॉक होता है और जब उसे नीचे ऐसे किया जाता है तो इसमें से पानी बाहर आता है और उसके बाद जब उसे ऊपर करते हैं तो पानी उसी के साथ ऊपर आता है वैक्यूम की वजह से, और फिर वो हैंडपंप के नोजल से बाहर आता है। नंबर 6, क्यूरियस होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्यूरियोसिटी हमारी दुश्मन बन जाती है। जैसे कि ये देखो, ये है एक मोलस्क और ये कोई ऐसा वैसा क्रिएचर नहीं है, बल्कि ये इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट क्रिएचर्स में से एक था। ये करीब 507 साल का था और कुछ साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने गलती से इसे मार दिया। हाँ भाई, साइंटिस्ट की वजह से ही इसकी जान चली गई और हमारे पास जो ओल्डेस्ट नोन क्रिएचर था 507 साल का, उसे हमने खो दिया। अगर इस पर रिसर्च नहीं की जाती तो शायद ये कुछ और साल जिंदा रहता। नंबर 5, हम कई बार भूल जाते हैं कि ये सोलर सिस्टम कितना ज्यादा बड़ा है। जैसे कि जब तक आप इस फैक्ट को सुनकर कंप्लीट करोगे तब तक अर्थ 400 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा, और बस यही नहीं, हमारा सन 2000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा। और आपको ये शॉकिंग लग रहा होगा, तो इस टाइम तक हमारी मिल्की वे 7000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी होगी। यानी कि ये सब अभी हो रहा है, जैसे आप इस फैक्ट को सुन रहे हो। टाइम बीतता जा रहा है, इसे कॉम्प्रिहेंड करना काफी मुश्किल है सच में। नंबर 4, रिपब्लिक डे पर आर्मी परेड होती है। ये बात आपको पता होगी, जिसमें सारे अलग अलग रेजिमेंट आकर फ्लैग को सैल्यूट करते हैं और अपने स्किल्स को शो करते हैं। इसी के साथ कमाल के परेड दिखाते हैं। पर क्या आपको पता है, इसमें 6 रेजिमेंट एक लौटा ऐसा रेजिमेंट है जो कि 2 बार सैल्यूट करता है। पहला सैल्यूट तो फ्लैग और प्रेसिडेंट के लिए होता है, उसके बाद जो सेकंड वाला सैल्यूट है वो गुरुद्वारा सिख गंज साहिब के लिए होता है। ये सैल्यूट पहली बार 1979 में हुआ था और तब से ही इस ट्रेडिशन को शुरू कर दिया गया। और हर साल अब सिख रेजिमेंट 2 सैल्यूट करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, यार ऑडी के इस कमाल के फीचर को देखो। इसके पैसेंजर साइड में जो स्क्रीन लगी होती है वो ड्राइवर साइड से बस 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही देख सकते हो। यानी कि गाड़ी जब एकदम रुकी हुई है तब ड्राइवर भी उस स्क्रीन में देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही कार मूव होने लगती है तो ये स्क्रीन ब्लैक हो जाती है ड्राइवर के लिए, ताकि गाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान ना भटके। ये ऑडी का स्पेशल फीचर है। जब लोगों ने कहा कि ड्राइवर के बाजू में ही स्मार्ट स्क्रीन देना एक काफी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि उसे ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है, और इसीलिए इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया था। नंबर 2, कार्टून्स और एनिमे की कुछ ऐसी चीजें जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले शिनचैन से स्टार्ट करते हैं। कासुकाबे जो जगह है वो शिनचैन की वजह से इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि वहाँ के लोगों ने भी इसे शिनचैन से इंस्पायर करने की कोशिश की, और उसके लिए एक मॉल है जिसके अंदर शिनचैन की आपको कई सारी चीजें और फोटोज मिल जाएंगे। यहाँ तक कि शिनचैन जो चोको चिप्स खाता है वो भी मिल जाएगा। और उसके बाद जो मॉल के बाहर घर हैं वो भी काफी ज्यादा शिनचैन की तरह बने हुए हैं। यहाँ तक कि यहाँ का एक घर तो एकदम शिनचैन के घर जैसा ही है। और यही नहीं, सेम सीन नोबिता के घर के साथ भी है। एक बार इस घर को देखो, ये जापान का घर है जो बिल्कुल नोबिता के घर जैसा दिखता है, और ये सेम उसी सिटी में है जहाँ नोबिता रहता है। और उसके थोड़ी ही दूर एक स्कूल है जो कि एकदम डोरेमोन वाले स्कूल की तरह दिखता है। आप देख सकते हो ये सेम टू सेम वैसा ही बना हुआ है। इसके बाद डोरेमोन के कई सारे गैजेट भी है जो कि आप रियल लाइफ में एक्सिस्ट करते हैं, जैसे कि 3D प्रिंटर या मोबाइल फोन्स, यहाँ तक कि VR हेडसेट भी, और तो और एनीवेयर डोर भी। नहीं, एनीवेयर डोर रियल में एक्सिस्ट नहीं करता, क्योंकि वैसी टेक्नोलॉजी का अभी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पर वर्चुअल में एक ऐसा डोर है जिसमें आपको ऑब्वियसली VR हेडसेट पहनना पड़ता है, और इस डोर के पास जाकर आप लिटरली कहीं पर भी जा सकते हो वर्चुअली। नंबर 1, फिल्म इंडस्ट्री के ये फेमस चाइल्ड एक्टर्स आज कहाँ हैं और ये क्या करता है? सबसे पहले बात करते हैं सोनपरी में दिखने वाली ये बच्ची के बारे में। ये हमारी चाइल्डहुड मेमोरी का एक हिस्सा है। इनका नाम है तन्वी हेगड़े।
है और यकीन नहीं होगा लेकिन अब ये 32 साल की हैं। इन्होंने बहुत सारा कमाल की एक्टिंग की थी और इसी वजह से सोनपरी के बाद एक लंबा सा ब्रेक लेने के बाद इन्हें कई सारी मूवीज में काम करने का मौका मिला था। लेकिन ये कोई बड़ी बॉलीवुड मूवीज में नहीं थी बल्कि डिफरेंट लैंग्वेज की मूवीज में थी और कुछ सीरीज थी जिनमें ये कोई खास ज्यादा पॉपुलर नहीं रही और ये अब बहुत कम एक्टिंग करते हैं। फिर आते हैं ये बच्चे, इनका नाम है हंसिका मोटवानी। जी हाँ, वही जो बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों में काम करती है और आपने इन्हें कई बार मूवीज में देखा होगा, शकला का बूम बूम और कोई मिल गया। दोनों में ये काम करने वाली बच्ची हंसिका मोटवानी ही है जो बड़ी होने के बाद एक पॉपुलर एक्ट्रेस भी रही और अभी भी ये इंडस्ट्री में काम करते हैं। फिर बात करते हैं देव की। हाँ यार, हमारा बालवीर जो अभी भी बालवीर ही है। 2023 में बालवीर 3 आया था जिसमें अभी भी ये काम करता है। बालवीर को छोड़कर उन्होंने कुछ गुजराती फिल्म्स और कुछ टीवी शोज में भी काम किया है जो कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहे और अब ये फिर से बालवीर में ही काम कर रहे हैं। फिर बात करते हैं हर्षाली मल्होत्रा की, यानी कि बजरंगी भाईजान वाली मुन्नी। ये अभी 16 की है, यानी कि अभी भी ये काफी ज्यादा यंग है और इसी वजह से इन्होंने कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट करने के बाद ब्रेक लिया था। फिलहाल ये ह्यूमन और इनका कहना है कि इनके कुछ बॉलीवुड में अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जिसे ये अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। भाई इतना सब कुछ तो आपको पता चल। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।